गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आरंभ कर रहे हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा था, पॉवर्टी, निर्धनता या गरीबी। आज हम पढ़ेंगे गरीबी अथवा निर्धनता को दूर करने के उपाय। उसके बाद एक वीडियो उसमें हम देखेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम कि सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, उनकी विवेचना करेंगे। तो सर्वप्रथम आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे गरीबी अथवा निर्धनता को दूर करने के उपाय। इनमें हम यदि बात करें तो सर्वप्रथम आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना। यदि आर्थिक विकास की दर में वृद्धि होगी तो निर्धनता की समस्या का निवारण किया जा सकता है। तथापि भारत सरकार के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक विकास की दर को ऊंचा करने के बहुत सारे प्रयत्न किए गए हैं, लेकिन अभी भी आर्थिक विकास की कोई संतोषजनक दर प्राप्त नहीं हो पाई है। कुछ योजनाओं में, ऐसा नहीं है कि सभी योजनाएं ऐसी रही हैं, कुछ योजनाओं में हमने आर्थिक विकास की अच्छी दर प्राप्त की है, लेकिन अभी भी और विकास की आवश्यकता है, जिसके कारण हम गरीबी पर लगाम लगा सकते हैं। इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं बचत में वृद्धि। यदि सरकार के द्वारा कुछ इस प्रकार की योजनाएं लागू की जाएं कि जो हमारे देश के नागरिक हैं वो अपने बचतों को बढ़ाकर उपभोग स्तर कम हो, बचतें अधिक हों। जब लोगों की बचत में वृद्धि होगी तो उनका विनियोग होगा, पूंजी निर्माण होगा, जो हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा और आर्थिक विकास होगा। गरीबी में जो है वो कमी आएगी। इसी प्रकार हम बात कर सकते हैं विनियोग व पूंजी निर्माण में वृद्धि। भारत सरकार के द्वारा जैसे भी हम बात कर रहे थे कि इस प्रकार की योजनाएं लागू की जाएं कि लोग बाग बचत अधिक करें और अपनी बचतों को में वृद्धि होने से विनियोग होगा, पूंजी निर्माण की दर में स्वतः वृद्धि होगी और गरीबों को दूर करने में मदद मिलेगी। सरकार द्वारा अल्प बचत को प्रोत्साहन देने के लिए आकर्षक योजनाएं जैसे करों में छूट, बैंकों के राष्ट्रीयकरण या बैंकों की शाखाओं का विस्तार आदि कर सकती है। दूसरी ओर विनियोगों को बढ़ावा दिया जाए। विनियोगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ऐसा वातावरण करे जिससे कि लाभ प्रेरणाएं अर्थव्यवस्था में अधिक हों और साथ ही साथ ब्याज की दर में भी कमी की जाए, जिससे कि जो हमारा प्रेरित विनियोग है उसमें वृद्धि हो सके। जनसंख्या वृद्धि पर रोक, ये भी आवश्यक है। निर्धनता को समाप्त करने के लिए जनसंख्या वृद्धि को रोकना होगा, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं उनको पूरा करने में जो है वो समय अधिक लग जाता है, जिसके कारण उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं और वह बढ़ी हुई जनसंख्या को उन योजनाओं के द्वारा पूरा लाभ पहुंचाने में जो है हमारी अर्थव्यवस्था असमर्थ रहती है। अर्थात बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए एक ओर तो सीमित आय में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है और दूसरी ओर बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि को रोका जा सकता है। और सरकार इस ओर निरंतर प्रयासरत है, लेकिन अभी भी जनसंख्या वृद्धि पर रोक के जो उपाय हैं सरकार द्वारा, सरकारी उपाय जो किए जा रहे हैं वो उतने संतोषजनक नहीं हैं जितने कि विकसित देशों ने अपनाए हैं या चाइना अपना रहा है। तो हमें जो है भारत में भी जनसंख्या वृद्धि पर रोक के प्रभावी या जनसंख्या नियंत्रण के प्रभावी उपाय अपनाने होंगे। बेरोजगार की समस्या का निवारण अभी उसी से मिलता जुलता है। जनसंख्या बढ़ती है तो बेरोजगारों की संख्या बढ़ती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी बहुत बड़ी मात्रा में है, जिसके कारण आय जनरेट नहीं हो पाती है। इसका निवारण करके गरीबी अथवा निर्धनता को आसानी से समाप्त किया जा सकता है। यद्यपि भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं जिनका हम अभी आगे की वीडियो में अध्ययन करेंगे, इस ओर काफी ध्यान दिया है, काफी काम किया है, लेकिन उसके संतोषजनक परिणाम अभी भी हमारे सामने प्राप्त नहीं हुए हैं और अभी भी बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है और विशेष तौर से
यदि हम देखें अभी जो महामारी आई थी कोरोना काल में, उसमें तो बेरोजगारी की दर काफ़ी अधिक बढ़ गई थी। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, देश में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करके गरीबी अथवा निर्धनता को समाप्त किया जा सकता है। जैसे कि हम अध्ययन कर चुके हैं, मुद्रास्फीति की स्थिति उस स्थिति को कहते हैं जिसमें कीमतें लगातार बढ़ती जाती हैं और मुद्रा का मूल्य कम होता जाता है, क्योंकि वस्तुओं की या कीमत स्तर और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है एक दूसरे में। एक में वृद्धि होगी, दूसरे में कमी होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थव्यवस्था में व्याप्त मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए अनेक प्रयत्न करता है। साथ ही साथ सरकार भी फाइनेंस मिनिस्टर फिस्कल पॉलिसी के द्वारा और रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के उपाय अपनाते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र का भी सहयोग मिले तो गरीबी को शोषण से मुक्ति दिलाई जा सकती है। सरकार ने मुद्रास्फीति को प्रभावी ढंग से नियमित करने के लिए हिनात प्रबंधन पर नियंत्रण, फिजूल खर्ची पर रोक, सस्ते गल्ले की दुकानों के विस्तार के साथ साथ आवश्यक वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सुचारू रूप से उनका वितरण किया जाए। इससे गरीबी निवारण में रोक लगेगी, चेक लगेगा और जो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति पर नियंत्रण किया जा सकता है और उस गरीबों को शोषण से बचाया जा सकता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं प्रगतिशील कर नीति, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रगतिशील कर नीति का मतलब होता है कि जो गरीब हैं उन पर कर की दर कम रखी जाए और जो आय के स्तर बढ़ते जाए कर की दर बढ़ती जाए। अमीरों पर अधिक कर, गरीबों पर कम कर, तो इसे हम प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं। भारत सरकार के द्वारा कर वसूलने में इस नीति का पालन किया जाता है, लेकिन इसे और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, जिससे धनिकों पर उनकी बढ़ती हुई आय पर अधिक कर लगाया जा सके और गरीबों पर कम लगाया जा सकते हैं। इससे भी अधिक हमारी सरकारी आय जो है वो इकट्ठा होगी और सरकार उसको जन कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय कर सकेगी, जिससे गरीबी पर लगाम लगेगी। इसी प्रकार हम बात कर सकते हैं संपत्तियों के उत्तराधिकार नियम में परिवर्तन। निजी क्षेत्र की संपत्तियों के संबंध में उत्तराधिकार नियम में भारी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उत्तराधिकार के रूप में अधिक संपत्ति निजी क्षेत्र में ही न रह जाए, इसके लिए प्रगतिशील कर लगाए जा सकते हैं, जिसकी अभी हमने चर्चा की है। उत्तराधिकार के नियम में परिवर्तन करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जो अमीर व्यक्ति हैं उत्तराधिकार के रूप में उनके जो बच्चे हैं उन पर संपत्ति हस्तांतरण हो जाती है और अमीर अमीर रह जाते हैं, गरीब गरीब रह जाते हैं। हस्तांतरण संबंधी नियमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। जो अभी जिसकी बात कर रहे थे कि जो हस्तांतरण संबंधी संपत्ति के हस्तांतरण संबंधी नियम है उनमें भारी परिवर्तन करने की आवश्यकता है तथा आवश्यकता से अधिक संपत्ति बच्चों को हस्तांतरित न हो सके, इसके लिए सरकार ने भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। इसी प्रकार से कई भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किए गए हैं हस्तांतरण संबंधी नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए। इसी प्रकार हम बात कर सकते हैं जो मोनोपोली प्रवृत्ति है, एकाधिकारी प्रवृत्ति है, उस पर रोक लगाई जाए। बड़े बड़े पूंजीपति व धनिक वर्ग के लोग कुछ विशेष प्रकार के वस्तुओं के उत्पादन पर अपने एकाधिकार कर लेते हैं, या तो कुछ कानूनों के द्वारा या उनके पास कच्चे माल जो है उनके संरक्षण में हो या उनके पास ही हो, तो वो अधिक लाभ कमाते हैं। इस लाभ को कमाने से क्या होगा, शोषण अधिक होगा। इन वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुएं उत्पादित की जाएं। सरकार इस प्रकार की नीति अपनाए कि जो एकाधिकारी वस्तु है, एकाधिकारी स्थिति प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए जो स्थानापन्न वस्तुएं हैं उन पर किया जाए, एकाधिकारी प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए, उनके लाभ पर चेक लगे। इस प्रकार की नीति अपनाई जा सकती है और गरीबों को शोषण से बचाया जा सकता है। इसी क्रम में हम बात कर सकते हैं मुनाफाखोरी एवं चोर बाजारी पर रोक। अनेक पूंजीपति एवं उत्पादक माल को गोदामों में रख लेते हैं, इकट्ठा करके रख लेते हैं और बाजार में कृत्रिम कमी बनाते हैं। अब कृत्रिम कमी हो जाएगी मार्केट में तो उन वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ने से मूल्य बढ़ जाएंगे और मूल्य बढ़ाकर अधिक लाभ कमाने में वो सफल हो जाते हैं। इससे गरीबों को शोषण होता है। इस प्रकार सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने चाहिए और यदि आवश्यकता हो
तो कुछ वस्तुओं को राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। सरकार द्वारा मुनाफाखोरी व चोरबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्यों पर उपलब्धि हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई है और उसको प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, जिससे गरीबी पर नियंत्रण लगाया सके और जो आपका ये मुनाफाखोरी और चोर बाजारी है इसको प्रभावी ढंग से रोका जा सके। इसी प्रकार हम बात कर सकते हैं जन कल्याणकारी जो कार्य हैं उनमें वृद्धि। गरीबी को समाप्त करने के लिए एक अच्छा तरीका है, अच्छा जरिया है, जिसमें सरकार विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से निर्धन वर्ग की छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने की ओर ध्यान देती है और देती भी है। भारत में यदि बात करें तो बजट का अधिकांश भाग इन कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय किया जाता है। इसमें जैसे कि स्कूल है, अस्पताल है, सड़क हैं, पुल हैं, बेरोजगारी भत्ते हैं, मनोरंजन पार्क हैं, बेकारी भत्ते हैं, गरीबों की चिकित्सा का सरकारी हॉस्पिटल्स है, परिवहन की सुविधाएं हैं, तो ये छात्रवृत्तियां हैं। ये इस प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं गरीबों पर व्यय किया जाए अधिक पब्लिक एक्सपेंडिचर के द्वारा, और जिससे गरीबी कम होगी और आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। गरीबी हटाओ कार्यक्रम का विस्तार। पंचवर्षीय योजनाओं में दिशा में यद्यपि भारत सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं, लेकिन उन्हें और अधिक प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है। जितने भी कार्यक्रम पंचवर्षीय योजनाओं में पॉवर्टी उन्मूलन के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए अपनाए गए हैं, उनको और प्रभावशाली ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। निर्धनता दूर होने पर आर्थिक विषमता में भी कमी आएगी और सरकार द्वारा गरीबी निवारण के कई विशिष्ट कार्यक्रम लागू किए गए हैं, जो कि अभी और प्रभावी ढंग से लागू किए जाने चाहिए। कृषि विकास के लिए विशेष प्रयत्न, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की लगभग 50-55% जनसंख्या अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, जिसके कारण देश में कृषि व्यवसाय काफ़ी पिछड़ी हुई स्थिति में। यदि भी हम बात करें, अभी भी हम मानसून का जुआ बोलते हैं। एग्रीकल्चर में इनपुट्स इतने अच्छे नहीं हैं, सिंचाई की सुविधाएं अभी सभी क्षेत्रों में नहीं पहुंची हैं, तो इसमें लगभग 25%, अलग अलग अध्ययन अलग अलग बात करते हैं, लेकिन अभी भी हम एक एवरेज लें तो 22 से 25% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे निवास करती है। अतः कृषि व्यवसाय को हम सुदृढ़ कर, उन्नत कर गरीबी की समस्या को निवारण किया जा सकता है। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा समय समय पर बहुत सारे कार्य किए गए हैं, जैसे भूमि सुधार कार्यक्रम, कृषि आदानों का प्रबंध करना, संस्थागत कृषि वित्त की व्यवस्था करना, कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार करना, गैर कृषि रोजगार में वृद्धि करना, या जो कृषिगत मजदूर हैं उनकी मजदूरी नियत करना, निर्धारित करना। इस प्रकार के विभिन्न कार्यक्रम सरकार द्वारा किए गए हैं, लेकिन अभी भी इस पर और ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे गरीबी को कम किया जा सकता है। इसी क्रम में हम आगे बात कर सकते हैं जन सहयोग की आवश्यकता। देश में व्याप्त गरीबी को दूर करने के लिए जन सहयोग की आवश्यकता है। जब तक जनता का पूर्ण सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता है। सरकार ने समय समय पर गरीबी को दूर करने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं और अभी भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, नई नई योजनाएं सरकार लागू कर रही है, लेकिन जब तक जनता का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त नहीं होगा इन दिशा में, तो सरकारी प्रयास जो हैं वो उतने सफल नहीं हो पाएंगे और गरीबी निवारण जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं राजनीतिक चेतना की। नागरिकों में राजनीतिक चेतना जागृत होनी चाहिए और सरकार पर यह दबाव बनाना चाहिए कि सरकार गरीबी निवारण के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू कर सके, और इस प्रकार सरकार पर दबाव डालकर आर्थिक या संबंधी कार्य या गरीबी निवारण के कार्य या बेरोजगारी दूर करने के उपाय या आर्थिक विषमता दूर करने के उपाय, जो विभिन्न उपाय हैं जिनसे गरीबी को दूर करने में मदद मिलती है, उनके प्रयत्न किए जा सकते हैं। तो इन सब के लिए नागरिकों में राजनीतिक चेतना, पॉलिटिकल अवेयरनेस होना अति आवश्यक है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर शिक्षा का स्तर अभी सभी लोग शिक्षित नहीं हैं, इस कारण राजनीतिक चेतना भी इतनी जागृत नहीं हो पाई है। इसी क्रम में हम बात करें कुशल प्रशासन। प्रशासन में ढील, लालपीताशाही, लापरवाही आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा डालती हैं, बाधा उत्पन्न करती हैं
और इन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण करने की आवश्यकता है। यदि इन पर पूर्ण नियंत्रण होगा, कुशल प्रशासन होगा, सरकार उचित व प्रभावी व कठोर निर्णय लेगी, तो आर्थिक विकास तेजी से संभव हो सकता है। और आर्थिक विकास तेज होगा और उसका प्रवाह जो हमारी नीचे की जनसंख्या है, गरीब जनसंख्या है, उसकी ओर किया जाएगा, तो उससे गरीबी दूर करने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार हम बात कर सकते हैं कि आय के वितरण में समानता, जो इनकम इनइक्वालिटीज हैं उनको दूर करने के उपाय अपनाने चाहिए। आय के वितरण में समानता स्थापित करने के से ही गरीबी दूर होगी, क्योंकि अमीरी और अमीर व्यक्तियों में, गरीब व्यक्तियों में बहुत बड़ी खाई है। जैसे कि हमने पहले भी पिछली वीडियो में बात की थी कि आय में वितरण में असमानताएं हैं, भारत में बहुत अधिक असमानताएं हैं, और इनमें समानता स्थापित करने से जो है वो आय जनरेट होगी, आय जो है सभी हाथों में पहुंचेगी, डिमांड जनरेट होगी, अधिक उत्पादन होगा, आर्थिक विकास होगा। तो देश में वितरण करने के लिए धनी व्यक्तियों पर अधिक और निर्धन व्यक्तियों पर कम कर लगाए जाएं, मतलब प्रगतिशील कर आरोपण हो। अन्य जो आर्थिक विषमता को दूर करने के उपाय हैं, चाहे वो भूमि सुधार हो, कृषि मजदूर हों, उनकी आपका बेरोजगारी दूर करने के उपाय हों, या शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, या क्षेत्रीय विकास के कार्यक्रम जो हैं उन पर ध्यान दिया जा सकता है। भूमि सुधारों में तेजी, अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, देश में व्याप्त गरीबियों को हटाने के लिए भूमि सुधार में तेजी करनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। अतः भूमि सुधार करके हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। भूमि की जो बड़ी बड़ी जोत कुछ लोगों के हाथों में है, उसको गरीबी की ओर हस्तांतरण कर कर हम उनकी इनकम जनरेट कर सकते हैं, और जिससे गरीबी जो है वो कम होगी। आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्य पर उपलब्धि, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से हम करते हैं। सरकार द्वारा निर्धन लोगों को आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्य पर उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि सभी लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सफल हो सकें और गरीबी को दूर हो सकें। इसके लिए गांव में और जगह जगह पर, हर स्थान पर, शहरों में, मोहल्लों में उचित मूल्य की दुकानें या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूँ, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल या और ईंधन, वस्त्र आदि की उपलब्धता सरकार सुनिश्चित करती है। और अभी भी इसमें और प्रयास की आवश्यकता है और ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे गरीबी निवारण जो है वो भारत में सफल हो सके। क्षेत्रीय विकास के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ आर्थिक विषमताओं के साथ साथ क्षेत्रीय विषमताएं भी हैं। इनको दूर करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। सरकार विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को तेजी से बढ़ाना चाहिए, जिससे जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं वो कम की जा सकें। और सरकार इस दिशा में बहुत सारे प्रोग्राम बनाकर अभी कार्यक्रम लागू किए गए हैं, लेकिन इनके प्रभावी नियमन की आवश्यकता है और प्रभावी ढंग से इनको लागू करने की आवश्यकता है। इनमें जो बिचौलिए हैं, जो उसका बीच में से लाभ उठा जाते हैं, उनके निवारण की आवश्यकता है। जो लाभार्थी है, सरकार ने अभी जो वर्तमान सरकार हमारी चल रही है, उन्होंने काफ़ी प्रयास किए हैं कि जो लाल फीताशाही है या अफसरशाही है उसको ख़त्म किया जाए और सीधा पैसा या सीधे लाभ जो हैं उन लाभार्थियों को या अंतिम छोर के लाभार्थियों को सीधे पहुंचाया जाए। इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं क्षेत्रीय असमानताएं। अभी ये वही बात है कि क्षेत्रीय असमानताएं सरकार यहाँ दूर करने के बहुत सारे उपाय अपना रही है, और क्षेत्रीय असमानता दूर करने से भी गरीबी दूर होगी। अब इसी प्रकार से क्षेत्रीय विकास के कार्यक्रम में क्षेत्रीय असमानता दूर करके हम एक देश में समान नियम लागू कर सकते हैं, सब जगह एक सा विकास हो। इस प्रकार आर्थिक विकास के लिए या पूरे देश के विकास के लिए, गरीबी निवारण के लिए क्षेत्रीय असमानता को दूर करना भी आवश्यक है, जिससे गरीबी निवारण के जो कार्यक्रम है वो भली भांति फलीभूत हो सके। आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक, वही है भी, ये भी विषमता का ही एक रूप है। सरकार द्वारा आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक लगाकर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में व्याप्त गरीबी अथवा निर्धनता को दूर किया जा सकता है। कुछ ऐसे कड़े कानून बनाए जाए, कानून हैं लेकिन उनका प्रभावी नियमन नहीं हो पाता है, प्रभावी ढंग से लागू नहीं होते हैं, और कुछ उनमें ऐसे कमियां हैं कि जो कुछ लोग उनका फायदा उठा जाते हैं कानूनी रूप से भी, जिसके कारण सरकार के जो
आर्थिक सत्ता केंद्रीकरण को रोक के जो बहुत सारे चेक पर जो सरकार ने प्रयत्न किए हैं उनका पूरा प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाते हैं, उनका पूरा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर नहीं मिलता है गरीबी दूर करने के लिए, जिसके कारण सरकार को इस ओर ध्यान देना आवश्यक है कि जो आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण है या कुछ संपत्ति आय जो है कुछ ही हाथों में सिमट कर रह जाती है, उस पर लगाम लगाने की बहुत आवश्यकता है। तो ये वो उपाय थे जिनको सरकार को लागू करना चाहिए, जिससे गरीबी निवारण पर चेक लग सके। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आप शायद समझ गए होंगे। आप किसी भी एक किताब से, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई भी किताब हो, इन टॉपिकों को समाहित करते हुए आप अपने नोट्स बना सकते हैं। इससे संबंधित हमने बहुत सारी बातें भी की हैं, उन्हें उसमें जोड़ सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, कुछ डाटा दे सकते हैं। डाटा याद नहीं हो तो लगभग में डाटा दे सकते हैं। तो आप इन पर ध्यान दें और इनका नोट्स बनाएं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।